एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ये अहम खबर है। पेट्रोल पंप पर सिक्योरिटी गार्ड पर हमला हुआ है। गार्ड को गोली मारकर लाइसेंस बंदूक छीन ली गई है। जख्मी गार्ड को अस्पताल में भर्ती किया गया है। काफी अहम खबर आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप पर सिक्योरिटी गार्ड पर हमला हुआ है। गार्ड को गोली मारकर लाइसेंस बंदूक छीन ली गई है। आपको बता दें, जख्मी गार्ड को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का ये पूरा वाकया है, जहां पर पेट्रोल पंप पर सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया गया, उसकी लाइसेंस बंदूक छीन ली गई। ऐसा 2 लोग आए थे और उन्होंने क्या हुआ, गार्ड से बात करी, फिर पानी पिए। पानी पीने के बाद कुछ दूर गए लेकर के सड़क किनारे और गोली मार के सीने में कुछ बातचीत हुई, वो बंदूक छीन के भाग गए। अच्छा, गार्ड का क्या नाम है? नाम क्या है? सर्विस ऐसे कुछ नाम है। हाँ। सर्विस। अच्छा, तो अब गार्ड की क्या हालत है? बारिश में भर्ती है शायद यशोदा में। गाजियाबाद से हमारे नुमाइंदे शक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, सबसे पहले तो ये बताएं कि गार्ड की इस वक्त हालत कैसी बताई जा रही है? देखिए, जो गार्ड की हालत है वो काफी क्रिटिकल है। ये देर रात का मामला है। F58 मेरठ रोड का ये मामला है, जहां पर एक पेट्रोल पंप पर 2 बदमाश आते हैं। पहले गार्ड के पास जाते हैं, गार्ड से पानी पीने के लिए बोलते हैं, गार्ड पानी पिलाता है। उसके बाद ये लोग उसे गोली मारते हैं और उसकी जो लाइसेंस की बंदूक है उसे लूट के बड़े ही आराम से चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गाजियाबाद में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और जो बदमाश हैं वे बेखौफ हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सोचने वाली बात है कि यार, कहते हैं बदमाश हैं, बदमाश बेखौफ है, किसी की चेयर स्नैचिंग कर लेते हैं तो कहीं गार्ड को गोली मार दी जाती है। तो और कहते हैं पुलिस हालांकि पूरे मामले की जांच कर रही है और कहते जो गार्ड है, गार्ड के बयान लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन गार्ड इस समय आईसीयू में है तो बयान नहीं दे सकता। तो वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द इन बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अभी तक बदमाशों की कोई निशानदेही नहीं है, बदमाशों की पहचान नहीं हुई है। तो पुलिस कहाँ से बदमाशों को पकड़ पाएगी? तो देखने वाली बात है कि जिस तरीके से बदमाश बेखौफ हैं, कहीं भी किसी भी घटना को अंजाम दे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। जी शक्ति, पुलिस का क्या कहना है कि इस अभी तक वो जिन्होंने गोली मारी है उन लोगों का पता क्यों नहीं लगा पाई है? क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं कि हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए होते हैं और उनसे जो है पहचान कर पाना इजी होता है। तो क्या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था या कोई आई विटनेस नहीं था जिससे पता चल पाता कि वो लोग कौन है, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो पाती? जी बिल्कुल, पुलिस हालांकि सीसीटीवी जगह जगह लगे हुए हैं। तो कहते हैं पुलिस की जो टीमें हैं वो सीसीटीवी में पहचान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक क्योंकि बदमाश कहते हैं नकाबपोश बदमाश है। आजकल कोरोना काल में आजकल मास्क भी पहनना कोई बड़ी कहते हैं पहन के आए थे। तो कहीं ना कहीं जो उनका चेहरा छुपा हुआ है, तो कहते हैं पुलिस कहते हैं उसी एंगल पर देख रही है लगातार सीसीटीवी की। जहां लगातार पुलिस ने कहीं ऐसी जगह है जहां पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो वो कहते हैं उनकी निशानदेही से भी बदमाशों को पहचानने की कोशिश की जा रही है। तो देखने वाली बात है कि बदमाश आजकल गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में बेखौफ बदमाश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल शक्ति, लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरह की सिचुएशन गाजियाबाद में देखने को मिल रही है काफी अफसोसनाक है। बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।